दोस्तों आज हम कॉस टू थीटा के जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को प्रूव करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कॉस टू ए। कॉस टू ए को क्या लिखा जा सकता है, कॉस ए प्लस ए। उसके बाद से हम लोग इसमें क्या करेंगे, कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला लगा देंगे। तो वो फार्मूला क्या होता है, कॉस ए और कॉस बी। तो कॉस बी की जगह भी क्या है, ए है, फिर आएगा माइनस साइन ए साइन बी, और बी की जगह क्या है, ए, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा ए। फिर उसके बाद से कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। फिर माइनस साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ये तो हो गया आपका पहला फार्मूला प्रूव। तो कॉस टू ए बराबर हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये पहला फार्मूला आप बॉक्स के अंदर बंद कर लीजिए। अब आइए हम लोग दूसरा फार्मूला प्रूव करते हैं इसका। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पहले लिख लेते हैं हम लोग, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए जो बचा है उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद से क्या करिए, मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, कोई बात नहीं, आप उसको ब्रैकेट के बाहर कर लीजिए। अब एक लाइन मैंने बढ़ा दी, कोई बात नहीं है, आप चाहें तो एक लाइन ना बढ़ाएं बीच वाली। माइनस फिर साइन स्क्वायर ए माइनस में है और एक साइन स्क्वायर एक और माइनस में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर ए। ये आपका कॉस टू ए का जो है दूसरा फार्मूला प्रूव हो चुका है। अब आइए हम लोग जो है साइड में जो है तीसरा फार्मूला प्रूव करते हैं। तो फिर से हम लोग वही चीज़ लिख लेंगे, कॉस टू ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो साइन स्क्वायर है उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मैंने लिख दिया है। फिर कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -1, फिर माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे इन दोनों को, तो यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। तो ये आपका हो गया तीसरा फार्मूला प्रूव। कॉस टू ए बराबर इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। तो ये आपका तीसरा फार्मूला जो है प्रूव हो गया है। अब आइए हम लोग इसी का चौथा फार्मूला प्रूव करते हैं। तो क्या लिखेंगे, कॉस टू ए बराबर फिर से वही फार्मूला लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। अपॉन में 1 होता है तो 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसको अपॉन में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग कॉस स्क्वायर ए से अंश और हर दोनों में भाग कर देंगे। तो कॉस टू ए बराबर क्या आ जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर ए के अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अगर आ जाएगा तो कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 लिख दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा tan स्क्वायर ए, फिर अपॉन, फिर उसी तरीके से कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया, 1 बचा, फिर प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये भी फार्मूला प्रूव हो गया। दोस्तों मैंने कॉस टू ए के सारे फार्मूले कैसे प्रूव होंगे वो आपको बता दिया है, इसको आप अपनी नोट्स में लिख लीजिए और इस फार्मूले को प्रूव करने के साथ साथ आप इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपकी मैथ मजबूत हो पाए। थैंक यू। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए।